नमस्कार, मैं मनी वर्मा। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और चलिए कुछ बातें करते हैं। आज मैं रील देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं नए, उसको पहन लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। सही बात है। और हुआ यूँ कि आज मैंने भी अलमारी खोला और देखा कि बहुत सारे कपड़े यूँ ही पड़े हुए हैं कि आना जाना तो कहीं होता नहीं है। तो मैंने भी वो कपड़े निकाले और सोचा कि चलो पहनते हैं, और रखने से क्या फ़ायदा। तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई कि वो हम लोग कुछ लेके जाते थे ना, कोई भी चीज़। जैसे एक बार मैं जाड़े में गई थी तो उनके पास जैकेट नहीं था। पहले के लोग शॉल ओढ़ते थे, जूते नहीं थे, मोजे वो पहनती नहीं थी क्योंकि बार बार पैर धोती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी के पास जैकेट नहीं है। तो हम बोले जैकेट पहनती ही नहीं है वो। तो बोले चलो मम्मी के लिए लाते हैं। तो हम लोग गए मार्केट पटना में और जाके उनके लिए जैकेट लाए, पापा के लिए जैकेट लाए, मफलर लाए, खूब बढ़िया मम्मी पापा के लिए टोपी लाए और जूता लाए, बहुत बढ़िया मोजा लाए। वो दोनों लोग देख के बहुत खुश हो गए। तो पापा तो इनने तो खूब पहना उसको, मॉर्निंग वॉक पर जाते थे सुबह खूब पहन के। और मेरी मम्मी मेरे हस्बैंड के डर से थोड़ा सा कभी कभी ऐसे ही डाल लेती थी। और फिर कुछ दिन बाद वो चली गई। तो जब मैं गई अपने घर देवरिया, तो वहाँ मुझे सबसे पहले मैं जाके उनकी अलमारी खोलती थी। जो भी उनकी साड़ियाँ होती थी ना, बड़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ होती थी, शिफॉन की साड़ियाँ पहनती थी। तो मुझे वही साड़ी पहननी होती थी, तो मैं सारी साड़ियाँ निकाल के और खूब पहनती थी। और जो जो पसंद होता था छाँट के मैं लेते आती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे तुम बहुत नालायक हो, सब साड़ी मम्मी का उठा लाती हो। लेकिन अच्छा है, मम्मी की साड़ी बहुत अच्छी अच्छी होती है। तो मैंने अलमारी खोला तो देखा कि सबसे ऊपर वाले रैक में क्या रखा हुआ है। तो मैंने देखा कि वो जूता डिब्बा में करके साफ़ करके रखा है, जैकेट रखा है, टोपी रखा है, मोजा भी रखा हुआ है सब। तो मेरे को बड़ी गुस्सा आया और हंसी भी आई। तो मैंने उसको खोला तो मम्मी मेरी देख के बोली कि अब हो गया, अब तो तुम हमको डांटोगी। एकदम डांट पड़ेगा। तो और ठंड थी, मोजा नहीं पहन रही हैं। तो मैंने कहा मोजा पहनिए। बोले पैर धोते हैं। बोले पैर मत धोइए। तो कहीं कि हाँ अब तुम मेरी माँ बन गई हो। तो मैंने कहा हाँ मैं आपकी माँ बन गई हूँ। आप मोजा पहनिए, घर में जूता पहन के रहिए, और चलिए जैकेट निकालिए, जैकेट पहनिए। अब उनको इतना बुरा लग रहा था, जान निकल रहा था उनका। पापा मेरे खूब हंस रहे थे। बोले तुम ही आती हो तो ठीक करती हो, तुमसे थोड़ा डरती हैं कि आएगी तो फिर चिल्लाएगी कि ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, जूता क्यों नहीं पहनती है, मोजा क्यों नहीं पहनती है। और बड़ी और तो और इंडक्शन का चूल्हा मेरी बहन खरीद के लाई थी। वो भी पेपर में एकदम रैप करके बढ़िया से एकदम अंदर डिब्बा में रखा हुआ था। तो आज इंडक्शन पर मैं खाना बना रही थी तो मुझे याद आया कि मम्मी के पास इंडक्शन था, क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ, मम्मी रही नहीं है, मम्मी का सामान पता नहीं क्या हुआ नहीं पता। लेकिन जो उनका अलमीरा होता था ना, वो खजाना होता था, कुबेर का खजाना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत यादें होती थी। मेरे बच्चों की जो पहली ड्राइंग, पहली नानी को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी, भगवान जी का एक खूब बड़ा गणेश जी का फ़ोटो होता था क्योंकि वो शंकर जी को अपना बाप मानती थी और गणेश जी को अपना भाई मानती थी। तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। और हम लोग जाते थे तो अटैक करते थे उसके ऊपर कि क्या क्या है, क्या क्या साड़ी है। और मेरी बहनें साड़ी लेके आती थी, मैं भी साड़ी लेके जाती थी। तो बहुत सारा नया नया चीज़ दिखता था। और अब तो समय बदल गया। अब मेरी बेटी आएगी तो वो मेरा अलमारी खोलती है और उसका नज़र इस पर नहीं रहता है कि क्या क्या है, उसका नज़र इस पर रहता है कि क्या क्या नहीं है मम्मा के पास। तो देखिए समय कैसे बदलता है। और हर माँ जो होती है ना, अपने बच्चों के लिए करती है, अपने लिए नहीं करती है। और फिर वो आएगी, फिर उसका शुरू होगा तुम ऐसे क्यों रखती हो, तुम ऐसे ये क्यों नहीं पहनती हो, सूट क्यों नहीं लेती हो। तो चलिए यही जीवन चक्र है, चलते रहता है। तो फिर बातें करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।